हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं निर्जला एकादशी के व्रत के बाद या पूजा के बाद हमें घड़े का दान कब करना चाहिए। हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो दान करनी चाहिए, जो हमने पूजा में जितनी भी पूजा सामग्री रखी होती है उसमें से हमें क्या क्या दान करना होता है, कब दान करना होता है और कैसे कहाँ दान करना होता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये ना निर्जला एकादशी का जब व्रत होता है ना, उसके बाद यही सारे सवाल ऐसे आते हैं कि हम घड़ा कब दान करें, कैसे करें, कहाँ करें, किसे दें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम दान करें पूजा सामग्री में। तो ये वीडियो मैंने आज इसीलिए जल्दी अपलोड कर दी क्योंकि आपको, ताकि निर्जला एकादशी का जब आप व्रत करें तो आपको कोई परेशानी ना हो दान करने में घड़े का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, अगर आप व्रत कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे, बिना व्रत करे भी अगर आप पूजा कर रहे हैं, देखिए अगर आप व्रत नहीं कर रहे तो भी आप इस पूजा को करें, क्योंकि ये पूजा करने से ना भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की कृपा हम पे सदा बनी रहती है, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी है। इस दिन जो है ना बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, जगह जगह पे शरबत पिलाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं तो घर में हम पूजा करके एक जल से भरे घड़े का दान जरूर करें। तो देखिए, अगर आपने व्रत करा है तो आपको सारी सामग्री जैसे पूजा वगैरह पता होगी, क्योंकि आप हर साल व्रत करते होंगे। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो देखिए आपको ये व्रत, अगर निर्जला व्रत कर रहे हैं पूरे दिन का, ये 24 घंटे का व्रत होता है। जब आप चालू करते हैं व्रत तब से लेके और अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तब तक निर्जला हमें रहना पड़ता है। देखिए, अगर आप निर्जल नहीं रह सकते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय पे, निर्जला व्रत रहना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आप देखिए नहीं रख पा सकते, पूरा दिन नहीं रख सकते या फिर आधा दिन भी नहीं रख सकते, तो आप जो है ना सुबह की कोई भी मुहूर्त, कई मुहूर्त हैं पूजा के, आप उनमें से एक मुहूर्त में पूजा कर लें, समय से पूजा कर लें। पूजा करने के बाद जब तक ये बाती जलती है, जो हमने दिया जलाया है ना, जब तक ये दिया जलता है तब तक तो हमें देखिए कुछ नहीं छेड़ना होता। उसके बाद ना हम, अगर आपने व्रत नहीं रखा तो, रखा है तो भी, अगर आप जल पिए बिना नहीं रह सकते, तब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, इस जल का जो घड़ा आपने रखा है ये हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है। निर्जला एकादशी वाले दिन पूजा स्थल पर भर के रखना होता है और इस घड़े को हमें दान करना होता है। जो मैंने रखा है मिट्टी का घड़ा, इसको हमें दान करना होता है पूजने के बाद। ठीक है, तो जब तक दिया जल रहा है तब तक आपको इस घड़े का कुछ नहीं करना। उसके बाद दिया शांत हो जाए, उसके 5 मिनट बाद आप इस घड़े को, और जो घड़े के ऊपर फल रखा है उसको, जो हमने दक्षिणा रखी है उसको, ठीक है, साथ ही में जो हमने चीनी का जो बर्तन रखा है, जैसे कि भोग वगैरह में ना इसमें अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, जैसे कि हलवे का भोग भी लगा लेते हैं बहुत सारे लोग, जैसे और व्रतों में खीर बना लेते हैं। खीर तो देखिए इसमें चावल का तो उपयोग होता ही नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग जैसे साबूदानी की खिचड़ी बना ली या कुछ और बना लिया या फिर हलवा बना लिया या बाहर से कोई मिठाई वगैरह लिया, तो इन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता, इसमें अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो चीनी वगैरह का भोग लगाएं, आप ऋतु फल का भोग लगा लें। तो जो भी आपने भोग प्रसाद में रखा है, जैसे कि चीनी रखी है तो चीनी आपको दान करनी है। साथ में देखिए बीजना भी रखा जाता है इस पूजा में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बीजने का दान भी करना बहुत ज़्यादा लाभकारी और पुण्यकारी होता है। तो इसमें ना भगवान विष्णु की कृपा हम पे सदा बनी रहती है अगर हम एक जल का घड़ा दान करते हैं इस दिन। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस घड़े को हमें मंदिर में भी हम दान कर सकते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगी जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक घड़ा भी नहीं खरीद सकते गर्मियों में, बिना घड़े के, जैसे कि मतलब घड़ा भी नहीं खरीद पाते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मंदिरों के आगे बैठे रहते हैं गरीब, एक सिर्फ एक घड़ा लेने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे व्यक्ति को भी अपने हाथ से घड़ा दे सकते हैं, जाके दान करके आ सकते हैं। उनको ही ये फल दे दें जो इसके ऊपर फल रखा है, दक्षिणा दे दें, और साथ में बीजना, जो अपने फ्रूट्स वगैरह जो भी रखे हैं, ऋतु फल वगैरह आप दान करना चाहते हैं तो जाके दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसको आप दान कर पाएँ, तो इसको आप मंदिर में रख के आ जाएं, मंदिर में रख के भी आ सकते हैं, या मंदिर में पुजारी वगैरह को भी दान करके आ सकते हैं। नहीं तो ये हम तो मंदिर में ही रख देते हैं अगर हमें कोई नहीं मिलता, नहीं तो हम ज़रूरतमंद को ही देते हैं जिसकी इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए हमें ये दान करके आ जाना है। उसके बाद अगर आप निर्जल व्रत नहीं रह सकते तो उसके बाद आप जल पी सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं करा है तो आप इसके बाद अपना भोजन वगैरह भी कर सकते हैं, शुद्ध शाकाहारी। ठीक है, शुद्ध भोजन करना है, लहसुन प्याज का नहीं करना। और अगर आप व्रत कर रहे हैं
तो बस जल पिए, क्योंकि आपने निर्जला व्रत आप नहीं रख सकते। निर्जला व्रत रख रहे हैं तो आपको पता है कि निर्जला व्रत 24 घंटे का होता है। जब आप शुरू करेंगे, जैसे आज सुबह आपने शुरू करा, अगले दिन सुबह तक ये चलेगा, ठीक है। जब व्रत का पारण करेंगे तब जो है ना ये जल पिएंगे। नहीं कर सकते तो आप पूजा के बाद, जल दान करने के बाद जल पी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है, प्यासे नहीं रह सकते। तो पूजा भी करनी है, तो पूजा वगैरह आप करिए, और पूजा वगैरह करने के बाद आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।